एक महिला ने एक बार एक घायल आदमी की मदद करते हुए अपने बालों की डोरी खींचकर उसके जख्म पर बांध दी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान की वह मदद कर रही है वह असल में एक बेहद खतरनाक और बेरहम अंडरवर्ल्ड का बड़ा माफिया है। सिर्फ उसी एक नेक काम की वजह से उस आदमी के दिल में लड़की के लिए प्यार पैदा हो गया। उसने अपनी असली पहचान छुपा ली और उसकी जिंदगी में एक साधारण बॉडीगार्ड बनकर रहने लगा। वह हर बार उसे खतरे से बचाता, किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने नहीं देता। लेकिन उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। उसे नहीं पता था कि 3 साल के साथ साथ की जिंदगी में लड़की भी धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी। जब लड़की के माता पिता ने परिवार के फायदे के लिए उसकी तय शादी की बात रखी तो लड़की ने पहली बार उससे पूछ ही लिया, अगर मैं उस शादी में चली गई और वहां मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ तो? बॉडीगार्ड ने बस इतना कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन लड़की ये जवाब नहीं चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि क्या वह उसे रोकने के लिए आगे आएगा। जब उसे मनचाहा जवाब नहीं मिला तो उसने और आगे बढ़कर उसे परखने का फैसला किया। उसने घर वालों द्वारा तय की गई सगाई के लिए हाँ कह दी। सगाई के दिन उसने जानबूझकर एक अजीब मांग रखी। उसने कहा कि उसके हाथ में दर्द है, वह कागजों पर साइन नहीं कर सकती, और बॉडीगार्ड से कहा कि वह उसकी जगह साइन कर दे। इस बात पर होने वाले पति के माता पिता भड़क गए। उन्हें लगा लड़की इस शादी को मजाक समझ रही है। सौतेली माँ ने हालात संभालते हुए लड़की को परिवार और बिजनेस के संकट का डर दिखाया। लड़की ने मजबूरी में बात को मजाक बताकर टाल दिया और खुद ही कागजों पर दस्तखत कर दी। लेकिन बॉडीगार्ड की बेरुखी उसे अंदर से तोड़ रही थी। सगाई के बाद उसने गुस्से में शादी के कागज उसके ऊपर फेंक दिए और वहां से चली गई। इसके बाद लड़की कई बार उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती रही। वह साफ महसूस कर सकती थी कि वह आदमी भी उससे प्यार करता है, लेकिन हर बार आखिरी पल में वह खुद को रोक लेता। वह आज भी उसकी चोटों पर परेशान होता, उसके मूड को लेकर फिक्रमंद रहता, लेकिन उसके चेहरे पर प्यार की कोई साफ झलक नहीं दिखती थी। आखिरकार एक बार फिर निराश होकर लड़की ने उसे अपने घर से निकाल दिया और तय शादी के लिए हाँ कह दी। इस बार शायद बॉडीगार्ड समझ गया था कि यह आखिरी मौका है। वह अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका और उसने लड़की को चूम लिया। इसके बाद भी उसने कोई वादा नहीं किया। लड़की फिर भी मन ही मन उम्मीद करती रही कि शायद वह उसकी शादी रोकने आएगा। लेकिन शादी के दिन उसे पता चला कि बॉडीगार्ड ने छुट्टी ले ली है। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। वह मजबूरी में चर्च जाने लगी। उधर बॉडीगार्ड ने खुद से कहा कि उसकी दुनिया बहुत अंधेरी है और लड़की को रोशनी में जीना चाहिए। अगर वह उसके साथ रहा तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तभी उसे दुल्हन की दुकान से फोन आया। लड़की अपनी ज्वेलरी वहां भूल गई थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने शीशे पर बना हुआ चर्च से भागने का रास्ता देखा। तभी उसे समझ आया लड़की ने कभी इस शादी को स्वीकार ही नहीं किया था। वह बस अपने दिल की सुनना चाहती थी। वह तुरंत चर्च की ओर भागा, लेकिन रास्ते में उस पर घात लगाकर हमला किया गया। वह बुरी तरह घायल हो गया। लोग उसे अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन उसने कहा मुझे चर्च जाना है। शादी शुरू होने ही वाली थी। दुल्हन जूते बदल रही थी, मेहमान इंतजार कर रहे थे, और कहीं ना कहीं एक लड़की आसमान की ओर देखकर यही दुआ कर रही थी कि अगर चांद निकले तो क्या वह आएगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही इंसान से पागलों की तरह प्यार किया था।